राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टेट ऑटोनॉमी रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह टॉपिक बी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम ऑप्शन फर्स्ट इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑटोनॉमी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है कि राज्य स्वायत्ता से क्या अभिप्राय है। राज्य स्वायत्ता किसे कहेंगे? राज्यों को अपने निश्चित कार्यक्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राज्यों को वैधानिक, प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। केंद्र सरकार को राज्यों के निर्धारित कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करें। निर्बाध गति से राज्यों को कार्य करने की छूट दी जाए। राज्यों को विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भर न रहना पड़े। राज्य की आय के साधनों में वृद्धि और केंद्र सरकार द्वारा बिना शर्त उचित मात्रा में विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। जब तक राज्यों का आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा तब तक राज्यों का समुचित विकास नहीं होगा। तो ये राज्य स्वायत्ता करता है। राज्य स्वायत्ता पर टिप्पणी। इसमें दूसरा प्रश्न है राज्य स्वायत्ता की मांग के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द 4 मेन रीजन ऑफ डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्ता की मांग के 4 जो प्रमुख कारण हैं वो कौन से हैं? पहला ये है कि वैधानिक क्षेत्र में केंद्र की तुलना में राज्यों की कमजोर स्थिति। सामर्थ्य सूची पर भी केंद्र सरकार को कानून निर्माण का कार्य प्रभाव राज्यों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। आवश्यक शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। राज्य सूची पर भी राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। दूसरी मांग का प्रमुख कारण ये है कि वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की कमजोर स्थिति। केंद्र सरकार करारोपण करती है, करों को लगाती है, करों का बंटवारा करती है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तीसरा प्रमुख कारण है आर्टिकल 356 का मिसयूज, दुरुपयोग। केंद्र सरकार विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों में इस अनुच्छेद का राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर प्रयोग करती है। 1970 और 1980 में केंद्र की सरकारों ने राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर 9 राज्यों की विधानसभाएं बन गई। राज्य स्वायत्ता मांग का एक अन्य कारण राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण भूमिका। राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष न होकर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है और केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार के साथ विवाद करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लेकर भी राज्य सरकारें समय समय पर आक्षेप व्यक्त करती है और राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श करना चाहिए। राज्य स्वायत्ता की मांग के पक्ष में महत्वपूर्ण जो तर्क है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। पहला तर्क ये है कि राज्यों की जो आय के साधन हो केंद्र की तुलना में बहुत कम है। दूसरा ये कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। राज्यों की सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया जाता है। केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने में राज्यों के साथ पक्षपात करती है। विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों में केंद्र की पक्षपातपूर्ण भूमिका का होना। संविधान संशोधनों में राज्यों की भूमिका नामात्र की। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। वास्तविक संघीय व्यवस्था के लिए राज्यों की स्वायत्ता आवश्यक है। तो ये राज्य स्वायत्ता के पक्ष में कुछ तर्क है। प्रश्न नंबर 4 है राज्य स्वायत्ता के अगेंस्ट विपक्ष में जो कौन कौन से तर्क दिए जा सकती हैं। राज्य स्वायत्ता के पक्ष में जो महत्वपूर्ण तर्क है उसमें पहला जो तर्क है
वो है देश की एकता व अखंडता के लिए राज्यों की अधिक स्वायत्ता उचित नहीं। दूसरा ये कि राज्यों की अधिक स्वायत्ता प्रदान करने से केंद्र की शक्ति कमज़ोर होगी। तीसरा ये मुख्यमंत्री से तानाशाह बन सकते हैं और राज्यपालों की स्थिति कमज़ोर होगी। चौथा तर्क दिया जा सकता है कि राज्य स्वायत्ता प्रदान करने में अक्षेत्रवाद की संकुचित भावना प्रबल होगी। पांचवा विपक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्य स्वायत्ता से राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न अधिक जटिल होगा। छठी स्वायत्ता है कि राज्यों की अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने से देश की विदेश नीति कमज़ोर होगी। और सातवां राज्य स्वायत्ता से देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर होगी। तो ये राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क हैं जो दिए जा सकते हैं। राज्य स्वायत्ता के चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है राज्य स्वायत्ता क्या अर्थ है? क्या राज्यों को स्वतंत्र करना, क्या राज्यों को नगरपालिका जैसी स्थिति, गैर राज्यों को राजनीतिक अधिकार, गैर राज्यों को निश्चित क्षेत्र में केंद्र सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। तो राज्य स्वायत्ता का सही उत्तर राज्यों के निश्चित क्षेत्र में केंद्र का न्यूनतम हस्तक्षेप है। इसी में प्रश्न नंबर 2 है राज्य स्वायत्ता की मांग ने कब जोर पकड़ा? क्या 1952, ख 1967, ग 1970, ग 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर 1967 है। 1967 में बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 3 है राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? क हाँ, ख नहीं, ग अनिश्चित, ग इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है क्योंकि सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है राज्य स्वायत्ता से संबंधित राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? क 1967, ख 1968, ग 1969, घ 1977। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है 1969। 1969 में तमिलनाडु में राजमन्नार समिति का गठन किया था कि राज्यों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है राज्य स्वायत्ता की मांग सबसे पहले किस राज्य ने की? क पंजाब, ख असम, ग नागालैंड और घ है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने राजमन्नार समिति गठन करके राज्यों को और ज़्यादा स्वायत्ता की मांग की। प्रश्न नंबर 6 राज्य स्वायत्ता से संबंधित आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। 1973 में तत्कालीन अकाली दल गवर्नमेंट ने पंजाब में आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया और कहा कि केंद्र को 4 महत्वपूर्ण विषय जो है रक्षा, वित्त, संचार, यातायात रखने चाहिए। बाकी सारे विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को दे देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस दल से संबंधित है? क अकाली दल, ख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ग अकाली दल मान, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अकाली दल ने यह प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 8 है किस दल ने संविधान में यूनियन शब्द हटाकर फेडरल शब्द रखने की मांग की? क अकाली दल, ख डीएमके, ग मार्क्सवादी साम्यवादी दल, घ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। प्रश्न नंबर 9 अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? क केंद्र सरकार, ख राज्य सरकार, ग राज्यपाल, घ राष्ट्रपति।
तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है और जो विषय इन सूचियों में न आ पाया वो रेजिड्यूरी पावर में आता है, अवशिष्ट शक्तियों में आता है, और उस पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र सरकार को। प्रश्न नंबर 10 है, किस प्रस्ताव में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान करने की मांग की गई? आनंदपुर शाही प्रस्ताव, राजा मन्नार समिति, उद्देश्य प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या है? आनंदपुर शाही प्रस्ताव में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, रेजिड्यूरी पावर है, उन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करने की मांग की गई। प्रश्न नंबर 11 है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? क 1988, ग 1990, ख 1990, ग 1991 और घ 1996। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ख है। 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना हुई ताकि राज्यों के आपसी मुद्दों का समाधान किया जा सके राज्यों की मीटिंग में। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण है। क राज्य सरकार, ख भारत सरकार, ग स्थानीय स्वशासन, घ इनमें से कोई। तो राज्यों में कार्यरत जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS IPS, उन पर नियंत्रण जो है वो भारत सरकार का है। प्रश्न नंबर 13 है, अनुच्छेद 356 संबंधित है। क्या राज्य स्वायत्ता से, क्या राज्य विकास से, राज्य की कार्य प्रणाली, घ राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है राष्ट्रपति शासन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कि राज्य स्वायत्ता से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, राज्य स्वायत्ता से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। तो आज के टॉपिक में ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वो इस लेक्चर में कंप्लीट किए गए हैं। और ये प्रश्न BA फर्स्ट ईयर के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे SSC के हों या IAS के हों, नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबका धन्यवाद।